हेलो बच्चे, आर के स्टेप अप में आपका स्वागत है। देख लीजिए आपके सामने आप कैसे हैं। ठीक है, आप परीक्षा की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है, सबसे पहले हम 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु बनाते हैं। सबसे पहले हम शंकु की बात करते हैं, तो ये मेरा देख लीजिए, यहाँ पर हम शंकु बना देते हैं। ठीक है, ये शंकु है मेरा, ये क्या है, शंकु है। ठीक है, और ये जो है उसी त्रिज्या, मतलब ये जो त्रिज्या मेरा है, ठीक है, आधी भाग को ही हम त्रिज्या देंगे। ये जो त्रिज्या है, ठीक है, इसी त्रिज्या के एक अर्धगोले पर क्या है, आरोपित है। यहाँ तक त्रिज्या ले लेते हैं, अर्धगोले पर क्या है, आरोपित है। और क्वेश्चन में दिया गया है इसकी संपूर्ण ऊंचाई, तो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई 15 पॉइंट कितना है, 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर ये आप इसको मिला भी सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शंकु की बात करेंगे। ए बी सी, यहाँ डी ले लेते हैं, इसको हम ई। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें ए बी सी डी से उतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका, देखिए क्या होगा बेटा। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अनुसार ही हम आंसर देंगे। तो इसका क्या है, एक खिलौने की, और सबसे पहले हम शंक्वाकार भाग की बात करते हैं। शंक्वाकार भाग में, ठीक है, शंक्वाकार भाग में शंकु की त्रिज्या कितनी है, 3.5। इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे, तो संपूर्ण ऊंचाई में 3.5 घटा दीजिए। 15.5 माइनस 3.5 घट जाएगा तो 12.0, इसका मतलब 12 सेंटीमीटर। कितना आपका हो गया, 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार तो, लेकिन हम जानते हैं शंकु में क्या होता है, एक हमें तिर्यक ऊंचाई निकालना होता है, इसलिए L बराबर आप निकाल लीजिए √h² प्लस r²। तो आप जानते हैं h का मान कितना आपका, 12 का स्क्वायर प्लस r का मान कितना है, 3.5 का स्क्वायर। अगर 12 गुना 12 करते हैं तो 144 होगा। 144 प्लस इसको अगर 35 गुना 35 करते हैं तो यहाँ गुना करके देख लीजिए क्या होगा, 25 25 4 5 25 25 4 तिया 12। इसका मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, 12 पॉइंट कितना, 25। ये ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, जोड़ने के बाद पॉइंट में 25 156। इसका अगर वर्गमूल की हम बात करते हैं तो देख लीजिए 156.25 का वर्गमूल हम निकाल देते हैं। 2 अंक का जोड़ा 1 1 1, ठीक है, 1 0, ये 56 हुआ। 56 1 1 2 जोड़ेंगे। ठीक है, अब 56 में कितने बार में लगेगा, 2 बार में, क्योंकि 22 दूनी कितना, 44 होता है। 44 लगा दीजिए, घटेगा कितना हो जाएगा, 2 1, उतर गया आपका 25। ठीक है, अब इसमें जो ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 24। अब लास्ट में 5 है, 5 से लगा दीजिए तो पॉइंट में तो 12 25। ठीक है, 0 0 0, यही आपका क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल कितना, 12.5। यहाँ तक मेरा क्लियर है। ठीक, अब आप अर्धगोला की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं इस वर्गमूल को मिटा देता हूँ। देख लीजिए अर्धगोला, अर्धगोलाकार भाग में, तो अर्धगोलाकार भाग में क्या है, या अर्धगोलाकार भाग में, अर्धगोलाकार भाग में r बराबर क्या है मेरा, तो इसकी त्रिज्या भी सेम है, 3.5 ही इसकी भी त्रिज्या है, 3.5।
आप यह सूत्र लगा सकते हैं, अलग अलग भी लगा सकते हैं, नहीं तो एक साथ ही कर दीजिए। संपूर्ण खिलौने का, देख लीजिए, संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप सबसे पहले ये क्या देख रहे हैं, ये क्या है मेरा शंकु, ये क्या है शंकु। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, प्लस इसकी हम अर्धगोले की बात करते हैं, किसकी, अर्धगोले की, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ कॉमन लीजिए, कॉमन क्या होगा, पाई आर कॉमन लेंगे, यहाँ एल बच जाएगा, यहाँ आपका कितना 2r बच जाएगा। ठीक है, तो पाई का मान आप जानते हैं 22/7, आर का मान रख दीजिए, दोनों का आर का मान सेम ही है, 3.5 रखेंगे, पॉइंट उड़ेगा नीचे 10 कर दीजिए। एल का मान कितना है 12.5 प्लस 2 गुना आर का मान है 3.5, आर का मान कितना है आपका 3.5। तो 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10, 2 से काट देंगे कितना बार में 11। तो 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10, 2 से काट देंगे 11, इधर ऐड कर दीजिए 12.5 प्लस गुना कीजिएगा 7.0 होगा। ठीक है, ऐड कर दीजिए, जोड़ने के बाद 19.5 गुना 11 कर दीजिए, तो 19.5 तो 5, 14 × 4, 10 × 1 = 11, 1 तो 9 × 1 = 10, 1 11 2। इसका आंसर आपका हो जाएगा 214.5 cm² आपका आंसर हो जाएगा। समझिए फिर से, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले के आकार का है। तो सबसे पहले हम एक शंकु बनाए, ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं अर्धगोला पर आरोपित है, अर्धगोला पर हम आरोपित कर दीजिए। ठीक है, इसकी संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इसकी संपूर्ण ऊंचाई क्या है 15.5 सेंटीमीटर है। इसकी संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, सबसे पहले हम शंक्वाकार भाग में लेते हैं, r बराबर 3.5। ठीक है, इसलिए इसकी h बराबर, तो संपूर्ण ऊंचाई में से इसकी ऊंचाई ज्ञात घटा दीजिए। त्रिज्या कितनी 3.5 घटाएंगे 12.0 होगा, तो 12 सेंटीमीटर होगा। l बराबर तिर्यक ऊंचाई √100h² प्लस r², तो √100 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, 12 गुना 12 करेंगे 144, और ये 3.5 गुना 3.5 कीजिएगा तो 12 पॉइंट कितना हो जाएगा 25। जोड़ दिए, जोड़ने के बाद कितना आया 156.25, और इसका वर्गमूल निकालेंगे, मेरा क्या हो जाएगा 12.5। अर्धगोलाकार भाग में तो त्रिज्या का मान कितना 3.5। ठीक है, दोनों की त्रिज्या समान है, इसलिए संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ये जानते हैं शंकु का है। शंकु का क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l प्लस अर्धगोला का 2 πr²। πr कॉमन ले लिए, πr इसमें भी है, πr इसमें भी है। ठीक है, कॉमन ले लिए, यहाँ से 2r बच गया, इसमें l बच गया, इसमें क्या 2r। ठीक है, पाई का मान 22/7 गुना 3.5/10, 3.5 पॉइंट उड़ाए, नीचे में 10 आ गया, काट दीजिए, 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10, 2 से 11 बार। ठीक है, एल का मान 12.5 है। ठीक है, 2 गुना आर का मान 3.5 है। ठीक है, इसको हम गुना करेंगे तो 11 × 12.5, इसको गुना करेंगे 7.0 होगा, जोड़ने के बाद 19.5 हुआ, 19.5 से गुना करेंगे तो मेरा 14 यानी 214.5 cm² हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन इसका मान दूसरा चेंज करके बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करके। ठीक है, इसके स्थान पर हम पहले का त्रिज्या कर देते हैं 7 सेंटीमीटर। इसके स्थान पर आप त्रिज्या कितना कर दिए 7 सेंटीमीटर, और इसकी संपूर्ण ऊंचाई इसके स्थान पर कर दीजिए 16 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल आप अपने से निकालिए, तो देखिए मैं निकाल कर आपको बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि एक खिलौने त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। और संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर। खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले एक बना लीजिए आप शंकु। ये क्या है, मेरा शंकु है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और एक अर्धगोले पर ये क्या है, आरोपित है। अर्धगोले पर क्या है, आरोपित है। इसकी संपूर्ण ऊंचाई आप जानते हैं कितना है, इसकी संपूर्ण ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर। संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए आपका क्या होगा, ABCD और ई रख सकते हैं, इसमें कोई इसकी चर्चा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखिए लिखते हैं क्या है। तो पहले शंक्वाकार में, शंक्वाकार भाग में तो क्या हो जाएगा, आर बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। इसलिए H बराबर 16 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, तो घट जाएगा। तो 16 में से 7 घट गया। 16 में से अगर जो हम 7 को घटाते हैं तो 11 सेंटीमीटर। और तिर्यक ऊंचाई L भी ज्ञात कर लीजिए, √100 H² + R²। H का मान कितना है, √11 का स्क्वायर प्लस R का मान कितना है, 7 का स्क्वायर। तो 11 × 11 121 प्लस 7 49, ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 1 10 के 0, 4 2 6, 4 2 कितना होगा, 6, 4 2 6, 4 2 6। उसके बाद 160 का हम वर्गमूल निकालते हैं। सॉरी, फिर से ऐड करके देख लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 के 0 बाकी 1 6 1 7, 170। 170 का हम वर्गमूल निकालते हैं। 170 का वर्गमूल निकालेंगे, 1 1 1 1, ये कितना हो जाएगा आपका, 0 1 1 2। अगर इसमें हम भाग देंगे कितना बार में, 2 बार में लगेगा। या 170 में हम 3 बार भी भाग दे सकते हैं। 3 से देख लीजिए कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 3 आपका 9, बचा 3 दूनी 6, तो बच जाएगा 1 पॉइंट। अगर इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या, 00 उतरेगा, ठीक है। आप ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 26। एक बार में आप लगभग में 13 सेंटीमीटर इसको रख सकते हैं। इसका वर्गमूल कितना, 13 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं, ठीक है। 0 पॉइंट कुछ और आएगा तो, लेकिन लगभग में आप 13 सेंटीमीटर इसका रख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, इसके आगे है गोलाकार भाग में R बराबर, इसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं इसमें त्रिज्या की ही जरूरत होता है, इसमें πRL इसका सूत्र। तो सबसे पहले देखिए, अब संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो आपका क्या हो जाएगा, πRL + 2πr²। आप जानते हैं πRL शंकु का है और 2πr² अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, πr कॉमन ले लिए, L बच गया। यहाँ पर अगर जो हम πr कॉमन ले लिए तो 2r बच गया, ठीक है। पाई का मान 22/7 जानते हैं। r का मान, r का एग्जैक्ट मान कितना है, 7, ठीक है। L का मान रख लीजिए 13 सेंटीमीटर प्लस 2 × 7, ठीक है। 7 7 कैंसिल हो गया, 22, और ये दोनों जोड़ेंगे, पहले गुना कर लीजिए, 13 + 7 = 14। तो जोड़ने के बाद
27, 22 गुना कितना आपका 27, तो 22 गुना 27 कीजिएगा तो कर लीजिए 27 गुने 22, 22 से अगर जो गुना कीजिएगा 7 दूनी 14, वहाँ की 1, 4 1 5, और इसमें तो ऐड कर दीजिए 5 4 9 5, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा। सबसे पहले अगर जो हम गुना करते हैं तो 27 गुना 11, सॉरी यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या मेरा पाई का मान 22/7 है, आर का मान आपका कितना है 7, आर का मान कितना है 7, ठीक है। फिर गुना करते हैं, गुना करने के बाद आपका आंसर कितना हो जाएगा 594, 500 कितना 94 cm², आपका आंसर कितना होगा 594 cm², ठीक है। अगर इसी में आप मान फिर से एक बार और समझिए, त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 16 सेंटीमीटर में 7 घटा दिए 11 सेंटीमीटर, इसलिए L बराबर h² प्लस RS, 11 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 11 गुना 11 कीजिएगा 121, 49 जोड़ेंगे 170, 170 का वर्गमूल 13 होगा, 13 पॉइंट कुछ और हो सकता है, ठीक है, लेकिन 13 आप मान लीजिए। और अर्धगोले का भाग त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, आप जानते हैं शंकु का पृष्ठीय पाई RL होता है, ठीक है, इसका अर्धगोले का 2 पाई R², ठीक है, पाई R कॉमन लिए L प्लस 2R, L प्लस 2R, पाई का मान 22/7 है, R का मान 7 है, 7 7 कैंसिल हो गया, 13 प्लस और R का मान कितना है 7, 7 दूनी 14, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 27, 27 गुना 22 कर दीजिए, 22 से गुना कीजिएगा 7 दूनी 14, बाकी 1 4 1 5, 54 54 जोड़ दीजिए, 4 के 4 हो जाएगा ये, उसके बाद जोड़िएगा तो 9 5, 500 कितना 94 आपका cm² हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 3 की हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आपसे कुछ भी मान बदल कर पूछ सकता है, तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इसी का मान फिर से आपको चेंज करके एक बार और बता देते हैं, ठीक है, आपसे मान बार बार चेंज करके पूछा जा सकता है। इसका हम अब कर देते 6 सेंटीमीटर, कितना 6 सेंटीमीटर, और इसकी संपूर्ण ऊंचाई आपका 11 सेंटीमीटर, संपूर्ण ऊंचाई कितना हो गया 11 सेंटीमीटर। फिर